हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास, जिसमें मैं आपको BSA 2023 में धारा 7 विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों का स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, जैसे कि वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक है। मतलब यहाँ विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकरण पुनः स्थापन के लिए आवश्यक है, या जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। यहाँ अंडरलाइन कीजिए, जैसे कि अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, या जो किसी वस्तु या व्यक्ति की, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, जिसकी पहचान सुसंगत है, पहचान स्थापित करते हैं। वह यह समय या स्थान नियत करते हैं जब या जहां कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ है, या जो उन पक्षकार का संबंध दर्शित करता है, मतलब पक्षकारों के बीच संबंध को दर्शित करते हैं। जैसे वह समय स्थान नियत करते हैं, और जैसे विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित होता है और पक्षकारों के बीच संबंध को दर्शित करते हैं, जिसके द्वारा ऐसे किसी तथ्य, मतलब यहाँ बोल रहा कि जिनके द्वारा ऐसे किसी फैक्ट का ट्रांजैक्शन किया गया है, वहाँ तक ये रिलेवेंट है जहाँ तक वे प्रयोजन के लिए आवश्यक है, कोई पर्पस के लिए आवश्यक होता है ना। जैसे कि आपको इसमें इलिस्ट्रेशन ए में आपको समझ में आ जाएगा। दृष्टांत ए, प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज ए की वसीयत है। अभी कथित वसीयत के तारीख पर ए की संपत्ति की अवस्था और उसके कुटुंब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकेगी। और इसका जैसे कि इसमें ई देखिए, चोरी का अभियुक्त ए चुराई हुई संपत्ति, मतलब यहाँ से चोरी का जो अभियुक्त है ए चुराई हुई संपत्ति बी को देते हुए देखा जाता है। मतलब जो चुराया है वो बी को देते हुए देखा जाता है, जो उसे ए की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। बी उसे प्रदान करते हुए कहता है कि ए ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो। बी का कथन उस समव्यवहार ट्रांजैक्शन का पार्ट होने वाले फैक्ट को स्पष्ट करने वाले होने के कारण रिलेवेंट है। जैसे कि BSA 2023 में धारा 7 में इसमें निम्नलिखित 6 प्रकार के तथ्यों को रिलेवेंट बनाती है। जैसे कि पहला है परिचयात्मक तथ्य, और जैसे कि इसमें पहला परिचय, वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को पेश करने या उनका परिचय कराने के लिए आवश्यक है। जैसे कि दृष्टांत ए और बी। पढ़ रही हूँ। स्पष्टीकारक तथ्य, इसको क्या क्या बोलते हैं, ABCDE, इसको नहीं बताऊंगी। मैं तो ABCD पढ़ती हूँ। जैसे कि इसमें दूसरा है स्पष्टीकारक तथ्य। वे तथ्य विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या उनको स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि स्पष्टीकरण किया जाएगा इसमें विवादक और सुसंगत तथ्य का। जैसे कि इसका दृष्टांत ACDE है ना। और इसका तीसरा है संपोषक अथवा खंडनी तथ्य। वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान की पुष्टि करते हैं या खंडन करते हैं, जिसका इसका इलिस्ट्रेशन है सी। चौथा है व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य।
वे तथ्य जो उस व्यक्ति या वस्तु की पहचान करते हैं जिनकी पहचान रिलेवेंट है। 5वां है विवादक तथ्य का समय स्थान स्थिर करने वाले तथ्य। वे तथ्य जो समय या स्थान को निश्चित करते हैं जब या जहां कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ है अथवा। और इसमें 6वां है समव्यवहार से पक्षकार का संबंध दर्शित करने वाले तथ्य। वे तथ्य जो उन व्यक्तियों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य अस्तित्व में लाया गया हो। जैसे इसका 6 है समव्यवहार से पक्षकार का संबंध दर्शित करने वाले तथ्य। वे तथ्य जो उन व्यक्तियों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य अस्तित्व में लाया गया हो। इसमें यह बोला गया है कि ये तथ्य केवल उपयुक्त प्रयोजन के लिए ही ग्राह्य होते हैं, उनके अतिरिक्त इनको अन्य प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जैसे कि धारा 7 का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति वस्तु की अन्यथा अथवा पहचान को स्थापित करना है। जैसे सिविल एवं दांडिक दोनों प्रकार की कार्यवाही में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी व्यक्ति का दांडिक अभियोजन चलाने से पूर्व यह निश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि वह क्या वही व्यक्ति है जिसका ऐसा होना तात्पर्य है। वह सब कार्य शिनाख्त के द्वारा किया जाता है।